बहनों, एक लक्ष्मी मैया की कहानी कह रही हूँ आज। अब कल गीत गाऊंगी छठ मैया का। आज एक लक्ष्मी मैया की कहानी कह रही हूँ, सुनिए। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। सुनिए, कह रही हूँ कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती है। एक दिन लक्ष्मी जी उसे साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मेरी सहेली बनना स्वीकार कर लो। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त करने गई। श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया। लक्ष्मी माता और बहुत सारा रुपया पैसा बहुमूल्य दिया। बहुत सारा कपड़ा लाता ओढ़ने को, सब सोने चांदी का लक्ष्मी माता ने वो लड़की को दिया। तब पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भूल कर तुम्हारे यहाँ जीने आऊँगी। मैं भी तुम्हारे यहाँ कल आऊँगी खाना खाने। मैं तुम्हारे यहाँ कल मैं भी आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कह कर सुना दिया। तो सुनकर उसके माता पिता लड़की का बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताई कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी, कैसे करूंगी। उनको अपने घर पर न्योता तो दी हूँ खाने का, भोजन करने का, लेकिन उनको संतुष्ट कैसे करूंगी माता जी को। फिर वो लड़की के पिताजी ने कहा, बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीपकर जैसा भी बन पाए वैसा रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। लड़की का पिताजी ने लड़की को बता दिया कि जो भी गोबर से घर लीपकर जैसा बनाएगा रूखा सूखा बना के और खिला देना, क्या करोगी। यह बात पिता कहने भी नहीं पाया कि सहसा एक चील मड़राती हुई आ गई। चील आकाश में जो रहती ना, वो मड़राते हुए आ गई और किसी रानी का नौखला हार वही डाल गई, वहीं गिरा दी, आंगन में ही गिरा दी एक हार। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई। उसने उस हार को थाल में रखकर बहुत बढ़िया से दुसारे में ढक कर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी भी वहाँ आ गए। श्री गणेश जी भी आ गए, महालक्ष्मी जी भी वहाँ पर आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठाने को कहा। इस पर महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे महालक्ष्मी, जिस प्रकार साहूकार का घर
धन संपत्ति से भर गया, उसी प्रकार सभी घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को आकर्षण करो, अच्छे करो, धनवान करो सबको। हे लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता।